बागेश्वर के जिला सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के एक आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास तथा 25,000 रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सहायक निदेशक अभियोजन श्रद्धा रावत ने बताया कि 31 अक्टूबर 2022 को एसओजी प्रभारी कुंदन रौतेला की टीम ने चेकिंग के दौरान कपकोट के खाई बगड़ पुल के पास से बागेश्वर के कठायतबाड़ा निवासी रोहित सिंह को 362 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन श्रद्धा रावत, लोक अभियोजक ललित मोहन आर्य ने अदालत में 10 गवाह परीक्षित कराए। गवाहों व सबूतों के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने आरोपी रोहित सिंह को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000 रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। काफी लंबे समय के बाद बागेश्वर में एनडीपीएस एक्ट के मामले में किसी आरोपी को सजा मिली है। अन्यथा एनडीपीएस एक्ट के अधिकांश मामलों में विवेचना की कमी का फायदा उठाते हुए आरोपी दोषमुक्त हो जाते हैं, लेकिन इस मामले में अभियोजन पक्ष की टीम ने अतिरिक्त प्रयास करते हुए आरोपी को सजा दिलाकर समाज में एक संदेश देने का काम किया है। मामला ये था कि 31 अक्टूबर 2022 को थाना कपकोट से एसआई कुंदन सिंह रौतेला और उनकी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी भराड़ी क्षेत्र अंतर्गत। और चेकिंग के दौरान अभियुक्त रोहित निवासी बागेश्वर के कब्जे से 362 ग्राम चरस बरामद हुई थी और इस पर इसी आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत के बाद जो माल था उसे परीक्षण हेतु न्यायालय के आदेश से RFSL यूडीएन उधमसिंह नगर भेजा गया। यहाँ परीक्षण के दौरान इसकी चरस होने की पुष्टि हुई। इसी आधार पर विवेचक द्वारा आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया था। उस पर अभियुक्त के आरोप विरचित किए गए बाद अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाह परीक्षित कराए गए थे और इसमें कोर्ट ने माना कि अभियोजन का कथानक सही था और अभियुक्त के कब्जे से बरामद चरस के आधार पर उसे 3 वर्ष का कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। मैम, अभियोजन कार्यालय की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं जब एनडीपीएस के केसेज होते हैं तो बहुत सारे केसेज छूट जाते हैं, तो इसकी वजह क्या होती है और क्या इसमें आपने एक्स्ट्रा वर्क करा इसके लिए आपने सजा दी? एक्स्ट्रा वर्क तो क्या है, अकेले तो कुछ नहीं होता, ये टीम वर्क होता है। और एनडीपीएस में जो ऐसा आप बता रहे हैं कि केस पहले छूट रहे थे, इसका रीज़न ये है कि ये बहुत बारीकी है इसमें एनडीपीएस में। जब इसमें बरामदगी होती है घटनास्थल पर अभी को पकड़ा जाता है तो लगभग सारी धाराओं का जो मैंडेटरी धाराएं हैं उनका अनुपालन वहीं करना होता है। जैसे धारा 42 है और धारा 43 है, धारा 50, 52A, धारा 57, धारा 55, तो ये उसी समय हमें सारी धाराओं का अमूमन पालन करना होता है। जैसे अगर अभी कब्जे से कोई शरीर से कोई चीज़ नारकोटिक बरामद हुआ है तो बिना गजेटेड ऑफिसर की उपस्थिति में उसकी उपस्थिति के बिना तलाशी नहीं हो सकती। जैसे और कोई माल बरामद हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर की जाएगी, जो माल हुआ है उसको सीज़ किया जाएगा, उसको प्रॉपर सील लगाई जाएगी। फिर जब थाने में दाखिल किया जाता है तो भी इसको प्रॉपर कस्टडी में रखना होगा। फिर कोर्ट की अनुमति से माल दोबारा खुलता है और फिर उसकी सैम्पलिंग होती है, कुछ माल परीक्षण हेतु कोर्ट भेजा जाता है। तो ये जो सारी प्रोसीजर होती है ये इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और विगत कुछ वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे थे तो वो हो सकता है कि हमारी विवेचना तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाई, तो इस वजह से हमारी केसेस में कुछ कमियां रह जा रही थी। लेकिन अब हमारा टीम वर्क ये है कि हम इन कमियों को दूर करें, इसलिए हमने प्रयास भी किया। एसपी महोदय के निर्देशन में हमने एक कार्यशाला कराई थी जहाँ जो भी कमियाँ हमारी विवेचना में आ रही थी उनको पूर्ण रूप से निवारण करने का प्रयास किया है। और कोशिश अपनी तरफ से अभियोजन द्वारा ये की जा रही है कि एसपी सर ने जो ये नशे पर प्रहार का जो ये मुहिम चलाई है इसमें अभियोजन भी अपना सपोर्ट दे और अपना 100% करे और अभियुक्तों को सजा कराए। चरस के मामले में या फिर नशे के मामले में ये अच्छा काम कर रही है, ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, तो यूथ से आप क्या अपील करेंगे कि यूथ जो नशे के जाल में न फंसे और लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? लोगों से तो हमारा यही संदेश है, इस जो कन्विक्शन हुआ है इससे एक सकारात्मक संदेश ये जाएगा यूथ पर कि हम ऐसे कारोबार में संलिप्त ना हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि जब कोई व्यक्ति हत्या का अपराध करता है या 1, 2, 3 या 4 ही हत्या करता है वो, लेकिन जब वो नारकोटिक्स का अपराध करता है तो वो एक साथ समाज को मृत्यु की गर्त में धकेलता है। तो ये इतना संगीन अपराध है कि ये कब हमारे घरों में फैल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये और हम कोर्ट में देखते हैं कि युवा वर्ग इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहा है
और तो इस सज़ा से कम यूथ में भी ये संदेश जाएगा और परिवार के लोगों में भी संदेश जाएगा कि हमें इस ऐसे नारकोटिक के अपराधों से दूर रहना है और इसकी खेती भी नहीं करनी है। चरस है, यहाँ पर चरस की खेती भी काफ़ी हो रही है क्योंकि यहाँ ज़्यादा चरस ही बरामद होती है। तो चरस रखना, कब्जे में रखना, परिवहन करना, विक्रय करना और ये सब अपराध है और इसके माध्यम से समाज में संदेश जाएगा बागेश्वर के लोगों में कि हमें ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहना है और कोई ऐसा कारोबार करता है तो उसकी पुलिस को तुरंत सूचना दें और अपने बच्चों का भविष्य से बचाएं, युवा वर्ग को विशेष रूप से इससे बचाएं। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।